नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रकाशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। उज्जैन के विनोद मिल क्षेत्र में रहने वाले करीब 150 परिवार अपने घर को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने कल सुबह मकानों को खाली करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद करीब 3 से 4 रहवासी घबराहट में बीमार हो गए। उनका उपचार उज्जैन के जिला चिकित्सालय में चल रहा है। वहीं महिलाओं ने मकान तोड़ने पर परिवार सहित आत्महत्या करने की धमकी तक दी है। मकान को बचाने के लिए उज्जैन के संघ कार्यालय का घेराव भी रहवासियों ने किया है। मैं तैयार हूँ, इस परिवार के लिए मरने का तैयार हूँ। तुम मारते लोग आज मार रहा हो, मेरा परिवार टूटेगा यहाँ से। लड़ेंगे। मैं घाट प्लेट डालूंगी और मेरे आदमी को और मैं तो जलूंगी। हम मर जाएंगे, मिटेंगे। ये एकाधी अभी 2 जने तो अस्पताल पहुंच गए, हो सकता है कल तक 2, 4, 10 और पहुंचे। उज्जैन के विनोद मिल की चाल में रहने वाले 150 परिवार अब मकान के लिए सरकार से गुहार लगाने में जुटे हुए हैं। हालांकि अभी तक कोई भी मदद नहीं मिली है। जिला प्रशासन शनिवार को सुबह मकान तोड़ने के लिए पहुंचेगा। उससे पूर्व क्षेत्रवासी मकान टूटने से घबरा रहे हैं। ऐसे में कई रहवासी तो बीमार हो चुके हैं। चौल में रहने वाली चंदन ठाकुर की पत्नी मीना, सीमा राम सिंह यादव व 75 साल की बसंती बाई बीमार हो गई है, जिन्हें उज्जैन के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अपने मकान को बचाने के लिए क्षेत्र में रहने वाले वृद्ध बसंती बाई के पुत्र नरेंद्र, पिता बालाराम और उनकी पत्नी नेहा अपने पुत्र पर्व के साथ सुबह से ही उज्जैन के चामुंडा माता चौराहे के पास दरी बिछाकर बैठी हुई है। मीना की तबीयत खराब होने पर चंदन ठाकुर अपने और अपने परिवार को जान से खत्म करने की बात कहते हुए दिखाई दे रहा है। मैं तैयार हूँ, इस परिवार के लिए मरने का तैयार हूँ। तुम मारते लोग आज मार रहा हो, मेरा परिवार टूटेगा यहाँ से। लड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता भी क्षेत्र की महिलाओं द्वारा दिए जा रहे अनशन में पहुंचे हैं। यहां पर क्षेत्र की महिलाओं ने अंजल छोड़कर अनशन शुरू कर दिया है। सभी की यही मांग है कि हमें यहीं स्थापित किया जाए, चाहे जितने भी पैसे लगे। वहीं मकान तोड़ने पर महिलाओं ने आत्महत्या करने की धमकी तक दी है। 90 साल की बुजुर्ग महिला अपने बेटे और बहू के बीमार होने पर रोती बिलखती हुई नजर आ रही है। सभी की आंखों में मकान टूटने और सालों से बने घर की याद को याद करते हुए आंसू निकल रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपने वादे याद दिला रहे हैं। जिला प्रशासन के नोटिस के बाद क्षेत्र में रहने वाले नरेंद्र और उसकी पत्नी ने अपने बच्चे के साथ घर छोड़ दिया है और उनका कहना है कि अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है, मरने की नौबत आ चुकी है। एक दिन तो सभी को मरना है और हम यहाँ से नहीं हटेंगे। बता दें, नरेंद्र की मां बसंती बाई अस्पताल में भर्ती है। उसके बावजूद नरेंद्र अपनी पत्नी और बच्चे के साथ सड़क पर ही गुजर बसर करने की जिद लिए धरने पर बैठे हैं। मकान टूटने के नोटिस मिलने के बाद घबराए करीब 150 परिवार के लोगों ने उज्जैन के संघ कार्यालय आराधना भवन का घेराव कर लिया है। सभी परिवारजन उज्जैन के संघ कार्यालय पर एक साथ पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी बात संघ के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ की। हालांकि संघ के नेताओं ने कलेक्टर कार्यालय पर जाकर आवेदन देने को कहा, लेकिन लोग नहीं माने और वहीं धरने पर बैठ गए। अपने मकान को बचाने के लिए यह प्रदर्शन किया जा रहा है। क्षेत्र की रहने वाली 90 वर्षीय महिला ज्ञानबाई का कहना है कि अगर मकान टूटेंगे तो मैं मेरे बच्चे के साथ घासलेट डालकर आत्महत्या कर लूंगी। पहले अगर यह पैसे दे देते तो हम लोग मकान खरीद लेते। अब महंगाई के जमाने में मकान कैसे खरीदेंगे और पति की उम्र भी हो चुकी है। अगर कल मकान टूटेंगे तो हम लोग आत्महत्या करेंगे। सब बच्चों तक घासलेट डाल के जलाएंगे। मकान टूटेगा, हम कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? मेरा आदमी 100 साल का है, मैं कहाँ लेके जाऊंगी? ये बताओ, मेरी उम्र 80 साल की, मैं कहाँ जाऊंगी? कितने परिवार रहते हैं ऐसे? वहाँ तो 150 आदमी रहता है, 150 घर हैं। कहाँ जाएंगे? वहाँ छोटे छोटे परिवार हैं, ये सारा मेरा परिवार है। मैं घासलेट डालूंगी और मेरे आदमी को और मैं तो जलूंगी। आज से हमने भूख हड़ताल चालू करी है और मैं बीपी, शुगर, थायराइड पेशेंट हूँ और हमारी सरकार से एक ही मांग है कि आप जब बेच रहे हो तो हमको क्यों नहीं देते हो? ऐसा हमने क्या बिगाड़ा है? जिंदगी भर हमने आपको ही वोट दिए,
आपको सांसद बनाया, आपको पार्षद बनाया, और आप हमेशा हमसे बोल बोल के गए, माननीय शिवराज जी बोल के गए हैं कि आप जहाँ रहते हो आपको मालिकाना अधिकार मिलेगा। आप लोग मीडिया वाले शुरू से देख रहे हो हम लोग कितना आंदोलन कर रहे हैं, 3 साल हो गए, और आप खुद कवर कर रहे हो। आपको पूरी वो दिखाइए, वीडियो क्लिप दिखाइए, वो बोल बोल के गए। आज जिला प्रशासन पहुंचा था, क्या बोल के गया है? जिला प्रशासन हमसे कह रहा है कल आके आपका मकान तोड़ देंगे। अब भैया हम कहाँ जाएं? देशज से हमारे वहाँ खाना पीना, मेरी बच्ची देखो जाके आप घर में कैसी रो रही है। हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम किराया से मकान लें, 5,000 6,000 के एक कमरा एक किचन आ रहा है। अगर जबरदस्ती आपको यहाँ से हटाएंगे तो आप क्या करेंगे? तो हम नहीं हटेंगे, हमारे को मार दे, हम तो ये कह देंगे कि हमारे को मार दो, आप हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ा दो, क्योंकि वैसे भी मर ही जाएंगे हम। जहाँ जाएंगे तो वैसे भी जी नहीं पाएंगे हम, क्यों कि हमारी व्यवस्था ही नहीं है, इतनी कमाई नहीं। मेरा आदमी सिलाई करता है दिन रात, सुबह शाम तक 100 रुपये नहीं कमा पाता, हम कैसे हमारे बच्चे पाल रहे हैं? यहाँ संघ कार्यालय पे जाए, क्योंकि हम लोग सब श्रमिक है, मिल मजदूर हैं, और हमारे मकान तोड़ने की कल कार्रवाई होने वाली है। तो माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी, जो हमारे मामा जी, भाई जी है, उनको मैंने राखी भी बांधी है। सामाजिक न्याय परिसर में किसान सम्मेलन में जब आए थे तो मैंने सोचा कि भाई सबके मामा जी भाई है, तो ये इतने दयालु हैं, हमारे भाई हैं वो, कि वो सबको बसा रहे हैं, सबको न्याय दे रहे कि जिसकी ज़मीन उसका मकान। तो 80-90 साल से मजदूर लोग हम यहाँ पर रह रहे हैं, तो आज हमारे मकान हमसे छीने जा रहे हैं। तो आज हमारे मामा जी, अगर हमारे भाई साहब एक फ़ोन लगाएं तो ये सारी कार्रवाई रुक सकती है। जो हम लोग मर रहे हैं, मिट रहे हैं, और नहीं हम मर जाएंगे, मिटेंगे। ये एक आधे अभी 2 जने तो अस्पताल पहुँच गए, हो सकता है कल तक 2-4-10 और पहुँचे। तो हमारे भाई साहब क्या इसके रास्ता नहीं देखे? इतने मसीहा है। भाई साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि भाई साहब आपने आगे हाथ करके राखी बंधवाई थी मेरे से सामाजिक न्याय परिसर में, जब आप किसान सम्मेलन में आए थे। क्या ये न्यूज़ मेरे वहाँ तक पहुँच रही है क्या? तो मैं बोलूँगी, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं बोलने से, कितनी बार बोल चुकी। भारत जोड़ो की बात कर रही है और ये भारतीय जनता पार्टी मकान तोड़ो की बात कर रही है। आज ये विनोद मिल की चाल के 200 मकान 75 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। 75 साल कोई कम समय नहीं होता है, एक पूरी पीढ़ी निकल जाती है, और उसके बाद भी इनको नोटिस दे दिए गए हैं और उनसे कह दिया कल आपके मकान तोड़े जाएंगे। मेरा उज्जैन प्रशासन से विशेष अनुरोध है कि कृपया करके इनको समय दिया जाए, और समय देने के साथ साथ उचित व्यवस्था की जाए इनके रहने की। भाई आज ठंड का टाइम है, ये लोग कहाँ जाएंगे? अगर मान लो सुबह मकान टूट जाते हैं, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, माताएं बहनें बुजुर्ग हैं, ये कहाँ जाएंगे? यहाँ पे सारी माताएं कह रही हैं कि हम आत्महत्या कर लेंगे, मतलब वो खुद ही घासलेट डाल के आत्महत्या करने के लिए तैयार है। तो प्रशासन को ये समझना चाहिए कि इतनी मतलब माताएं बहनें यहाँ रह रही हैं, उनको उचित समय दिया जाए, और समय देने के बाद उन लोगों की व्यवस्था करी जाए। व्यवस्था करने के बाद ही इनको मकान खाली करने का नोटिस दिया जाए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।